एक ही रात में गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमय जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देंगी। भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जिसे आज तक सदियों से कोई सुलझा नहीं सका। आज हम जा रहे हैं कुलधरा गांव और हम भी देखेंगे कि इस गांव में क्या है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब भी भूतों का बसेरा है। भूतों की आहटें सुनाई देती हैं और हम पहुँच रहे हैं कुलधरा गांव और इसकी मैं थोड़े इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम ले चलते हैं आपको कुलधरा गांव। कुलधरा गांव नाम सुनकर ही लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं कुलधरा गांव में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हजारों यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी। कुलधरा एक ऐसा रहस्यमय गांव। सभी यूट्यूबर्स ने सिर्फ एक ही बात की पुष्टि की है, भूत प्रेत साया। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा गांव है जो रातों रात गायब हो गया। किसी को भी आज तक पता नहीं कि गांव के लोग कहाँ गए। कहते हैं कि गांव के लोग सारे के सारे भूत बन गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है भूत, आप देख सकते हो। उसके बाद कुलधरा एन आर्कोलॉजिकल साइट, कुलधरा एक पुरातत्विक स्थल। दोस्तों कहते हैं कि ये जो कुलधरा गांव है इसकी पुष्टि करने के लिए एक दिल्ली से टीम आई थी। वो यहाँ पे पता करने आई थी कि यहाँ पर असल में भूत हैं या नहीं है। टीम ने रात में यहाँ पे बसेरा किया और टीम के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट थे, ड्रोन कैमरा, वो सारे के सारे बंद हो गए, जैसे कि किसी को कैमरा पसंद ही ना हो। और कहते हैं कि ये जो गांव है, गांव में ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मणों ने अपना सारा हीरा जवाहरात जितनी भी मतलब संपत्ति थी सारी की सारी इस गांव में दबा दी। और आसपास के गांव वालों का ये भी मानना है और लोग आते भी हैं वहाँ पे, जगह जगह पे खुदाई भी करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको मिल जाए और उनका लाभ हो जाए। दोस्तों अब ये जो गांव है ये भारत सरकार के अंडर में है, जिसे भारत सरकार पुरातत्व विभाग देख रेख करता है। दिन में तो ये फिलहाल टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट प्लेस ही रह गया है, लेकिन शाम होते ही इस कुलधरा की गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं उस गांव के अंदर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं एंट्री गेट पे, जो कुलधरा विलेज है उसके। ये देखिए यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पर मेंबर एक बंदे का 20 रुपये रिचार्ज है, प्लस आपको जो व्हीकल होगा, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, आपको 50 रुपये उसके देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट कुलधरा विलेज का। यहाँ पर भी उसी तरीके से साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि एंट्री फीस यहाँ पे लगती है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एंट्री टिकट ले लिए, ये व्हीकल का है। इधर ये देखिए 20 रुपये पर्सन का चार्जेस है। हम चल रहे हैं अभी। विकास भाई, हम लोग स्कूटी लाए थे रेंट पे। इधर तो कोई साधन है नहीं, आपको आना पड़ेगा, तो रेंट पे ही आना पड़ेगा, यानी कि रेंट पे आप जो ले सकते हो स्कूटी वगैरह, उसके बाद जो है आप कर पाओगे विलेज के अंदर। एक बोर्ड लगा हुआ, कुलधरा का मैप भी बना हुआ है। अब वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ नीचे से ऊपर। अब हम एंटर कर रहे हैं कुलधरा गांव के अंदर।
दोस्तों, ये सामने आप घर देख पा रहे हो, ये वही घर है, उस लड़की का घर है जिसे उस शख्स ने पसंद कर लिया था और उसको पाने के लिए पूरे गांव को गायब करवा दिया था। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे घर को सजा दिया गया है और अब ये टूरिस्ट प्लेस हो चुका है। यहाँ पे हजारों टूरिस्ट आते रहते हैं इस गांव को देखने के लिए। कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख के आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं विकिपीडिया वगैरह पढ़ के। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे भी हुए हैं, देख सकते हो ये है वो गांव। तो दोस्तों अभी हम कुलधरा गांव के अंदर एंट्री कर चुके हैं और पीछे आप जो घर देख पा रहे हो ये वही उसी ब्राह्मण परिवार का घर है जिसमें वो लड़की रहती थी। और जो है सलीम जो था वो उसको पाना चाहता था, उसके गलत मंसूबे थे और इस वजह से ये गांव पूरा वीरान हो गया, लोग रातों को गायब हो गए। दोस्तों जब फैसला हुआ था तो सभी जितने ग्रामवासी थे, 84 गांव के लोग ब्राह्मण थे, इस वाले मंदिर पे उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने लड़की को बचाने के लिए फैसला लिया था। और कहते हैं कि इस गांव में बहुत सी आहटे भूत प्रेत आवाजें आया करती हैं, लोगों की चलने की, घूमने की, टहलने की, बातें करने की, चूड़ियां और बर्तनों की आवाज आया करती हैं, चिल्लाने की भी आवाजें आया करती हैं। तो इस गांव को हम करने वाले हैं फुल एक्सप्लोर। फिलहाल तो राजस्थान सरकार ने देखिए कितना डेकोरेट कर दिया है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस ये हो चुका है, इस वजह से काफी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। एक ही रात में गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमय जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देंगी। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जिसे आज तक सदियों से कोई सुलझा नहीं सका। आज हम जा रहे हैं कुलधरा गांव और हम भी देखेंगे कि इस गांव में क्या है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब भी भूतों का बसेरा है, भूतों की आहटें सुनाई देती हैं। और हम पहुँच रहे हैं कुलधरा गांव और इसकी मैं थोड़े इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम ले चलते हैं आपको कुलधरा गांव। कुलधरा गांव नाम सुनकर ही लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। जैसे फिर कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक अगर वो लड़की नहीं मिली तो हम उस गांव पर आक्रमण करके उस लड़की को उठा ले जाएंगे। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहटें आज भी सुनाई देती हैं। उन्हें
वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल, आवाज़ें आती रहती हैं महिलाओं की बात करने की, उनकी चूड़ियों पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की किसी को भी हिम्मत नहीं होती। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे, उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। कुछ दिन रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुलधरा शैतानों और रूहों के कब्जे में आ जाता है। रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य शक्तियाँ हैं। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान में गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा। यही वजह है कि जो कोई भी आज यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा मिलता है। दोस्तों, टाइम हो चुका है 1:25 और मैं हूँ कुलधरा गांव के अंदर। ये वो समय है जब बुराइयां एक्टिव हो जाती हैं, तो जो नेगेटिव शक्ति हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी हैं। तो मैं अभी गांव में घूम ही रहा हूँ। हो सकता है कि हम लोगों को ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को मिले जिससे हम डर जाएं या फिर यहाँ पे गिर जाएं। कुछ भी हो सकता है भाई साहब। खड़ी दोपहर है, सर पर छत भी नहीं है क्योंकि छत स्थापित है ना गाँव, इस वजह से छत ही नहीं रही। और अभी हम निकल रहे हैं इस घर से। थोड़ा आए थे घर देखने के लिए, देखते कैसा घर है। ये पूरा खंडहर हो चुका है और इस गेट से बाहर निकलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे मार्केट में। यह है मार्केट जहां पे बाजार लगा करती थी। कभी यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, लोगों का आना जाना। बहुत से लोग यहाँ पे दुकानें, एले मेले वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आज यह वीरान है। ऐसा वीरान कि यहाँ दिन में सिर्फ चंद लोग ही आते हैं, वो भी इस गांव को देखने के लिए। और 6 बजे के बाद तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। तो यही है पूरा गांव। इधर ये चौड़ा सा रोड है, 4-5 रोडें हैं इस गांव में। तो बहुत ही खतरनाक है। बस अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि बुराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे टाइम हो चुका है, खड़ी दोपहर है, सर पे छाता भी नहीं है, ना छत है, ना छाँव है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं वो मंदिर दिखाऊंगा जो कि श्राप मुक्त है, यानी कि पूरा गांव श्रापित है, लेकिन उसी गांव के अंदर एक मंदिर है वो श्रापित नहीं है। तो ये है वो मंदिर। यही मंदिर है भाई साहब, जो ब्राह्मण थे, बालीवाल ब्राह्मण, वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे और इसी मंदिर के अंदर उन्होंने पंचायत भी रखी थी। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मंदिर की बनावट है वो मतलब प्राचीन है, पुराने समय की है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बनी हुई है, यहाँ पे मूर्ति भी बनी हुई है
मैं तो यहाँ पे पहले चरण स्पर्श करूंगा और अंदर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की मूर्ति यहाँ पे नहीं है। बाबा भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है और उनके अवतार यहाँ पर विराजमान है। और मैं चारों तरफ से मंदिर आपको दिखा देता हूँ। और ये है कुछ मंदिर। और मंदिर ऐसा है कि मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार, जैसे पूरा गांव की मतलब कि बिखर गया है, टूट गया है, लेकिन मंदिर में ऐसी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं है कि मंदिर टूटा हो, क्योंकि ये श्राप मुक्त है। इस वजह से ये आप देख सकते हो। चारों तरफ मैं आपको घुमा देता हूँ। और यहाँ पे पत्थर लगा हुआ तो काफी ठंडी हवा भी आ रही है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम राजस्थान में हैं। जितनी भीषण गर्मी मंदिर के बाहर है, उससे बहुत ही कम गर्मी मंदिर के अंदर है। दोस्तों, ये वही बावड़ी है जहां से ब्राह्मण लोग पानी पहले पिया करते थे। आप देख सकते हो कि इस हालत में काफी हाइट भी इसकी है। यहाँ पे मैं ही आया हूँ और दीवारें जो है पूरी क्रैक्ड हो गई हैं। आप देख सकते हो, यहाँ से आप पता लगा सकते हो दीवार किस तरीके से ये इस तरफ को आ चुकी है। काफी ऊपर से हम आए थे नीचे, डर भी काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप जान सकते हो कुलधरा गांव के अंदर और एक बावड़ी के अंदर और काफी नीचे कितना डर लगता होगा। देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक है। ये देखिए यहाँ पे जॉइंटेड लगे हुए हैं। ये देखिए पूरी क्रैक्ड हो गई। मान लीजिए ये इधर को आ जाए तो मैं तो दब ही जाऊंगा। फिलहाल तो इसके अंदर आप आने की कोशिश मत करना, मैं तो आ गया कैसे तैसे। लेकिन अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हमारे सचिन भाई भी आगे से चलते आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खतरनाक है, देख के जाना आराम से। तो अभी मैं आया था बावड़ी में, बावड़ी देखा तो बावड़ी काफी ज्यादा पुरानी तो वैसे है ही, लेकिन ये डैमेज भी हो रही है। इसकी जो दीवारें हैं वो आपस में चिपक रही हैं। अगर आप आते हो तो बावड़ी के अंदर कतई ना जाए। मैंने दिखाने की कोशिश की तो ये वैसे मुझे जाना नहीं चाहिए था, अब चला गया तो मैं आ भी गया बाहर। और इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया पूरा कुलधरा गाँव। और ये शाम को जब सूर्य ढलता है तो वैसे इस गांव की एंट्री हो जाती है बंद। और इस गांव में जैसे कहते हैं भूत प्रेत साया है, तो वाकई में ऐसा है। मुझे लगा, क्योंकि मैं अकेले गया था घूमने के लिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर भयानक आत्मा या निगेटिविटी मुझे महसूस हुई। तो जैसा कि सभी आते हैं बताते हैं तो ऐसा है। तो आप कतई यहाँ पे रात को ना आए, जब भी आए सुबह 10 बजे के बाद खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।